एक अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं रंगना चाहिए। महाराज ने देखा कि कान के पास के बाल श्वेत हो गए, समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज, हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और मुक्त हो जाइए। बाबूजी, ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। बोलूं बोलूं बुरा नहीं मानिएगा ना। जीवन में जब संतान योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है अपना सारा कार्यभार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाए। ये धर्म है। आदमी दांते कांखे दबा के चाबी बैठा है, हम छोड़ें ना। आदमी छोड़ता क्यों नहीं है? बर्बाद कर देगा। अरे भगवान न करे, आपके बाद कौन आबाद करेगा? आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके पिछवा बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा? आप समझ रहे हैं? मुक्त होना पड़ता है, कोई मुक्त करने वाला नहीं है। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं चाबी, तो आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। महाराज देखे कि बाल श्वेत हो गए, मन में निर्णय किया कि राम को युवराज पद पर बिठाकर मुक्त हुआ जाए। महाराज तुरंत गए गुरु जी के पास, जाकर बोले, गुरुदेव, मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम चाहते हैं आप एक ऐसा मुहूर्त बता दें मुझे जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। जैसे महाराज ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव भगवान कहे, महाराज मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबोए समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। तुरंत करिए महाराज, यहां दर्शन करिए। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष बाद होना है, क्या कहा? तुरंत करिए, विलंब मत करिए। मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा, जिस समय आप अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज। क्या करना चाहिए था दशरथ जी को? दशरथ जी को यह करना चाहिए था कि गुरु जी के आश्रम से आते राजमहल में और उसी समय राम जी को ला करके अभिषेक कर देते, लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचे, मैं कल प्रातः काल करूंगा, और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। रात में क्या हो गया आप सबको पता है। राम जी ने देवताओं से कहा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, राम जी के वनवास में मेरी मां कैकेयी का इतना भी अपराध नहीं है, मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है। राम जी ने देवताओं से कहा कि कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा तो आपका काम कैसे होगा? रावण से कौन मुक्ति दिलाएगा यदि मैं यहां फंस गया तो? देवता बोले, फिर प्रभु? भगवान बोले, फिर प्रभु नहीं, कुछ करिए कि सवेरे होते मैं अयोध्या छोड़ के जंगल में निकलूं। देवता गए, जाकर सरस्वती को बोले। सरस्वती मैया गई और जाकर मंथरा की मति पलट के चली आई। मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को समझाया। लोग कहते हैं कैकेयी मैया राम विरोधी थी। मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं केवल। जब मंथरा मेरी मां कैकेयी के पास गई ना, तो चेहरा गिरा करके गई थी। कैकेयी मैया जाकर पूछी, क्या हुआ मंथरा, सब कुशल है ना? आप दर्शन करिए। कैकेयी मैया के बेटे कौन है? जोर से बोलिए। भरत जी। मां ने कुशलता पूछी तो अपने पुत्र की कुशलता नहीं पूछी। किसकी कुशलता पूछी?
राम जी की कुशलता पूछी। मंथरा, मेरा राम कुशल है ना? मेरे महाराज कुशल है ना? मेरा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तू मौन क्यों है? मंथरा बोली, आज राम जी को छोड़कर इस संसार, इस अयोध्या में कौन कुशल है? आपको पता नहीं, आप समझती हैं कि महाराज आपको प्रेम करते हैं। आपने महाराज की चतुराई, उनकी चालाकी नहीं देखी, उनका कपट नहीं देखा। महाराज कल राम को युवराज बनाने वाले हैं। जैसे मंथरा ने दशरथ जी को कपटी कहा, मां कैकेयी ने खींच कर एक चाटा मारा उसे। कहा, घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर लांछन लगाने की? और तू कह रही है कि कल मेरा राम युवराज बनेगा। मंथरा, यदि तेरी बात सत्य है तो कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, जिस दिन मेरा राम युवराज बन जाएगा। मां कहती है, एक बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई, तुमसे भी नहीं बताई मंथरा मैंने, न महाराज से भी बताया है। मंथरा ने पूछा, कौन सी बात? कैकेयी मैया बोली, मंथरा, मैं नित्य जब पूजा करने बैठती हूं ना, तो भगवान से यही कहती हूं, प्रभु अगली जन्म में जब शरीर दीजिएगा तो एक और कृपा करिएगा, राम को मेरे कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। अब आप कल्पना करिए, राम जी को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया राम जी को वन भेजेगी? मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया है वो राम जी की इच्छा से किया है। इस बात को समझिएगा। घर में, परिवार में ऐसे तो सभी आपको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कभी ये पता लगाना हो कि वास्तव में कौन आपको प्रेम कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए वो आपको सबसे अधिक प्रेम करता है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया, रखा नहीं खुद को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। और आप सब जानते हैं, मंथरा के सिखाने पर मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे महाराज से। राम के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता। भरत जी के लिए राज सत्ता इसलिए नहीं मांगा मां कैकेयी ने कि वो चाहती हूं कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। अच्छा आप बताओ, बेटे के भाव के स्वभाव के बारे में माता पिता में सबसे अधिक कौन जानता है? मां जानती है। तो क्या मां भरत जी का स्वभाव नहीं जानती होंगी कि ये राम की गद्दी पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जानती होगी ना। मां आखिरी बार परीक्षण करना चाहती हैं कि मैं देखूं तो जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है वो भरत राज पद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। इसका पता लगाने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग लिया। जब भरत जी ने यह कहा कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं भैया के पास जाऊंगा, इस बात को सुनकर सबसे अधिक प्रसन्न मेरी मां कैकेयी हुई थी उसको। क्या मेरा संस्कार आज सफल हो गया जीवन का। भरत जी के लिए मां ने राज सत्ता मांगा और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। महाराज सुने तो निढाल हो गए। पूरी रात रोते रहे कैकेयी मैया के पास कोप भवन में। लेकिन महाराज को क्या मालूम कि कैकेयी मैया जो कुछ भी कर रही हैं राम जी की इच्छा से कर रही हैं। आपको बताऊं, राम जी ने बचपन में ही मां से वरदान मांगा है। बाबूजी, बचपन में चारों भैया खेल रहे थे कैकेयी मैया के घर में, महल में। तो राम जी एक दिन क्या किए, पीछे से आके कैकेयी मैया की आंख को बंद कर लिए। पूछे बताओ कौन है? कैकेयी मैया बोली कि मुझे लग रहा है लक्ष्मण है ये। तब तक राम जी हाथ हटाकर बोले, मां मैं राम हूं, तू हार गई। कैकेयी मैया गोद में बिठाकर बोली, राम तुमने मुझे हरा दिया, मांगो क्या चाहिए तुमको।
राम जी बोले मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी मां? कैकेयी मैया बोली प्राण मांगोगे तो प्राण निकाल कर दे दूंगी राम, मांग कर तो देखो केवल। राम जी बोले प्राण नहीं मांगूंगा, यदि मैंने आपसे प्राण मांग लिया तो आप मर जाओगी, परंतु मां मैं जो आपसे मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं तुम, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। मां पूछी कैसे? राम जी बोले कोई तुमको देखेगा नहीं, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे, भीड़ में भी तुम अकेली रहोगी, कोई तुमसे बात नहीं कहेगा, और तो और जिस भरत को तुमने कोख से जन्म दिया है वो भरत जीवन में कभी तुमको मां नहीं कहेगा, कभी तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बोलो दोगी मुझे? कैकेयी मैया बोली ये बताओ सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या अपने राम की नजर से भी गिर जाऊंगी मैं? तब राम जी ने कहा मां मेरी नजर में आप सदैव महान बनी रहोगी, मेरी नजर से आप कभी नहीं गिर सकती। तब कैकेयी मैया ने कहा राम यदि आपकी नजरों से नहीं गिरूंगी तो जगत की नजर की परवाह किसको पड़ी हुई है, मांगिए आप जो मांगिएगा मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था बचपन में मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से आप मुझे वन में भिजवा दीजिएगा। मां वचनबद्ध है, इसलिए मां ने अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन राम को राम बना दिया है। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है और उस राम को 14 वर्ष वन की ओर भेजकर आज मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसीलिए राम जी ने कैकेयी को भी जननी कहा है मानस में। जननी आप समझते, जननी मने, जननी मने कौन मां? जन्म देने वाली मां को जननी कहते हैं। सबको जननी नहीं बोल सकते, मां सबको बोल सकते हैं, जननी नहीं बोल सकते। लेकिन राम जी ने कैकेयी को जननी कहा है। कब कहा? जब राम जी को पता चल गया कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, उस समय राम जी कहते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन राम जी बोले मां वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, चरण में ना करे। कहां करे? कहां करे? वचन में प्रेम करे। माता पिता के वचन से प्रेम करिए, वचन में प्रेम करिएगा तो चरण में अपने आप हो जाएगा। चरण में प्रेम करिएगा तो आवश्यक नहीं कि वचन में भी प्रेम होगा। पिताजी का पांव सवेरे शाम दबाइए, आप बात एक भी न मानिए, है ना? चरण की सेवा कर ही रहे हैं, चरण में प्रेम है, अब बात कोई नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वचन में प्रेम करिए। राम जी तैयार हो गए जाने के लिए। राम जी तो चाह ही रहे थे, साथ में सीता मैया भी तैयार हो गई। सीता मैया ने राम जी से जब चलने के लिए कहा तो राम जी ने मना कर दिया, कहा आप यहीं घर में रहिए, आप सुकुमार हैं, आप बन के लायक नहीं हैं सीता जी। मां ने कहा मैं सुकुमार हूं और आप बन के लायक हैं प्रभु, आपके साथ रहूंगी तो लगेगा वन में भी रहने के बाद महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक कष्ट देगा मुझे। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी। लक्ष्मण भैया आए, राम जी ने उनको भी अनुमति दे दी और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चल करी सब। सबको प्रणाम करके भगवान चले। गुरुदेव भगवान के आश्रम पर गए, गुरु जी को प्रणाम करके चले। दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा है, रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठा कर ले जाना, 4 दिन वन दिखा कर ले आना। राम जी रथ पर बैठ कर गए।
पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के किनारे भगवान रुके हैं। रात्रि में अयोध्या की प्रजा जब सो गई तो माया को प्रेरित करके भगवान ने सबको गहरी निद्रा में सुलाया और अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान वहां से आगे बढ़ गए। दूसरे दिन राम जी सिंहवेरपुर गंगा जी के तट पहुंचे हैं। यहां पर राम जी के मित्र निषाद राजगुह मिले हैं। एक पेड़ के नीचे निषाद राजगुह ने भगवान के सोने की व्यवस्था की, कुशा की चटाई बिछाई है। रात्रि में कंद मूल फल पाकर भगवान उसी वृक्ष पर मेरी मां के साथ सो गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। क्यों? मुझे पता चला है राम जी कल अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी सो गए और राम जी रात में ही चले जाएंगे तो क्या होगा? चारों तरफ खड़े हो जाओ। सबको पहरे में लगाने के बाद निषाद राजगुह जब भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखे ना, रोने लगे। कैकयनंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद राजगुह भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखकर रोने लगे। कहे कैकेयी जी ने राम जी को बहुत दुख दे दिया। किसने दे दिया? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी बोले जरा इधर मेरे पास आइए। क्या बोले? कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दिया है। जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? बोलिए नहीं आएगी ना। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण भैया बोले देखिए मेरे भैया को चकाचक सोए हैं, इनको कहां दुख है। और आपने कह कैसे दिया कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है? निषाद जी देखिए यही हमारा आपका भ्रम है कि उस व्यक्ति ने हमको दुखी कर दिया है। संसार में न कोई हमको सुखी कर सकता है, न संसार में हमको कोई दुखी कर सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। सुख और दुख के बीच में जो कारण है उसका नाम है मोह। ये दिखाई दे रहा है का है? ये रुमाल हो, ये का है? तौलिया। क्या है? तौलिया है। किसकी है? अरे बोलिए। मेरी है। अच्छा बताइए तौलिया फट जाए तो आपको कोई कष्ट होगा? ये तौलिया यदि फट जाओ आपको भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको रात में भोजन नहीं जाएगा। हम जब कलकत्ता जाते पढ़ते थे ना कॉलेज में, भैया स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो घर से बस पकड़ के आते थे बंधा घाट, बंधा घाट से स्टीमर लॉन्च पकड़ के जाते थे भूतनाथ, और वहां से ऑटो पकड़ के जाते थे कॉलेज। तो माई हमको डेली 20 रुपया देती थी, जिसमें 18.5 रुपया भाड़े में लग जाता था। 18 साढ़े 18 के आसपास 1.5-2 रुपया बचता था हमें लगे। हाँ। एक दिन हम कॉलेज जा रहे थे तो लॉन्च जो स्टीमर का टिकट कटाए तो 5 का सिक्का दिए। तो वो जेटी होता है ना, वो एक ब्रिज होता है जिस पे चढ़ के जाते हैं जहाज पकड़ने के लिए स्टीमर, उस पर मैं जा रहा था, 5 का सिक्का हाथ से गिर के गंगा जी में गिर गया। पूरा दिन हम अपसेट थे, भोजनों नहीं किए, कहे 5 रुपया गिर गया। ऐसे 100 रुपया खर्चा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 रुपया गिर गया, दिन भर अपसेट थे हम। ये तौलिया फट जाए
हमको रात में भोजन नहीं घोटाएगा। जानते हैं क्यों? इस तौलिया से मेरा मोह लगा हुआ है। आपका मोह नहीं है इससे, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मोह लगा है, हमको फर्क पड़ेगा, हम दुखी हो जाएंगे। और वही बाद में सौरव जी नया तौलिया ला के दे देंगे, हम गदगद नाचने लगेंगे। चला मिल गई फिर से। कहो, मोह हमको सुखी करता है, मोह हमको दुखी करता है। बेटा है, बेटा आशा लगा के बैठे हैं, बबुआ पढ़ ली ना, खूब हम आनंद करें ई कमाई। पिता का आशा होता है ना, बेटा कमाने लगेगा, हम आनंद करेंगे। बेटा चल गया अमेरिका, अब बाबूजी बैठ के झुनझुना बजावा सही जा। लड़का पढ़ के चला गया विदेश, बाबूजी टुकु टुकु ताक रहे, कब आई हो जैसे। अब आप कहेंगे कि बेटे ने हमको दुखी कर दिया। बेटे ने दुखी नहीं किया है, आपने जो आशा लगाई थी उससे कि वो कमाएगा, मैं आनंद करूंगा, आपके इस आशा ने आपको दुखी कर दिया। बेटे को पढ़ाइए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। आशा यदि लगाया आपने, निराशा के लिए तैयार रहिएगा। ये जो हम मोह में पड़ करके कल्पना लोग सजा रहे हैं, एक ठे घर चाहतनी धनबादों में बन जाए। घर बन गया तो आनंद हो गया, ना धनबाद में कुमारे डूबी में बन जाए है? घर बन गया, हम सुखी हो गए, नहीं बना हम दुखी हो गए। किसने दुखी किया हो? हमारी सोच ने, हमारी कल्पना ने हमको दुखी किया। ये जो सपना देख रहे हैं ना, यही सपना सब बिगाड़ा है। निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी मोह की रात्रि में सब सो के सपना देख रहे हैं, सब सोए हैं। निषाद जी बोले कोई जगह नहीं है? बोले कुछ लोग जगे हैं। कौन जगह है? एही जग जागा है, तो एही जग जामिनी जागहि जोगी। जो योगी है वो जगा हुआ है। योगी कौन? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो व्यापार कर रहा है, जॉब कर रहा है, खेती कर रहा है, उसके बाद जो धन प्राप्त हो रहा है, उस धन का दशांश निकाल कर परमार्थ में लगा रहा है, अपने परिवार का पोषण कर रहा है और भगवान का भजन कर रहा है, अपने आप को प्रपंच से बचा के रखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं वो जोगी है और वही जगा हुआ है, वही जगा हुआ है। इसलिए जगत की चर्चा से अच्छा है जगदीश की चर्चा में रहिए। वो ये कर रहे हैं, वो इससे क्या मतलब? अपने आनंद में रहा जाए। वो क्या करबा उहे पैबा, कमैबा उहे खैबा, और दोसरा के देख देख अनेरे ललचैबा। हम दूसरी बात कह रहे हैं, अपनी चर्चा में रहा जाए। जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। वो राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और इनके चरणों में प्रेम करना ही जीवन का असली परमार्थ है। प्रातः काल हुआ, भगवान निषाद राज को उससे बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण भैया के साथ अपने बाल में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने कहा राम जी से, प्रभु आपके पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आने के लिए। महाराज ने निवेदन पूर्वक मुझसे कहा कि किसी भी प्रकार राम को 4 दिन बाद वापस ले आइएगा।
राम जी ने सत्य की दुहाई देकर सुमंत जी को मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया, और भगवान ने बरबस समझते हैं, बरियाई से बरबस प्रभु ने सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेजा। और अब राम जी गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आए हैं। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आपको बताऊं एक बात, पिछली रात्रि जहां निषाद जी और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे ना, वहीं पर ये केवट जी खड़े होकर पहरा दे रहे थे और सब बात सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, और इनके चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया सोचे ऐसा अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। प्रातःकाल निषाद राजगो से बोले, प्रभु मैं चाहता हूं राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के पार जाएं, इसलिए आप नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि आज कोई नाविक गंगा किनारे न जाए। पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा। केवट भैया गए, किनारे से नाव खोले, बैठे और नाव को ले जाके बीच गंगा में खड़े हो गए। किनारे नहीं थे, गंगा के बीच में खड़े हो गए। राम जी पहुंचे हैं, भगवान ने केवट जी को देखा और राम जी ने केवट जी से नाव मांगी है। आप मानस जी को पढ़िएगा, भगवान केवल 2 बार मांगे भरत भैया। एक शंकर जी से मांगे हैं कि हम मांग रहे हैं बाबा जाके पार्वती जी से ब्याह कर लीजिए, और दूसर का केवट जी से मांगे हैं कि आप अपनी नाव यहां ले आइए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने कहा मांग रहे हो, सामने दिखाई दे रहा है। भरत भैया एक आदमी गया अपने दोस्त के घर घोड़ा मांगने, घोड़ा सवेरे सवेरे पहुंचा, कहा कि आप अपना घोड़ा हमको यदि दे देते तो हम शाम को लौटा देते। बोला कैसन घोड़ा, कैसा घोड़ा? बोले आपका घोड़ा बेच दिया। अरे बोले हम कल दोपहर में देखे थे, था आपके पास, कल रात में बेच दिया। है नहीं, रहता तो यही दरवाजे पे रहता ना, कहाँ घोड़ा? कोई घोड़ा नहीं। हमको विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हम बोल रहे हैं ना बेच दिया घोड़ा, कहाँ घोड़ा है? घोड़ा नहीं है, नहीं है, जाइए जाइए, बेच दिया। वो लौट के जाने लगा, तब तक घोड़ा घर के भीतर से हिनहिना दिया। घोड़ा क्या कर दिया विनोद जी? कल बोलते थे ना बहुत आइटम लेके बैठते हैं ये। देख, जैसे वो आदमी लौट के जाने लगा, घोड़ा पीछे से घर से हिनहिनाया। वो लौट के आया, बोला आप तो कह रहे थे घोड़ा है नहीं, घोड़ा बोल रहा है। उसने कहा मतलब घोड़े की बोली समझ में आ गई, हम तब से बोल रहे हैं घोड़ा नहीं, यही बतिया समझ में नहीं आ रहा है आपको। इसका मतलब है कि हम देना नहीं चाहते हैं आपको, काहे खड़े हैं, जाइए यहां से। जो वस्तु सामने नहीं दिखाई दे उसके लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं। राम जी जो वस्तु मांग रहे हैं उसी पर केवट जी खड़े हैं। राम जी ने कहा नाव लेकर आइए, केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। और केवल इतना ही नहीं बोले नहीं लाऊंगा, बोले कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं। क्या जानता हूं? जोर से बोलिए। इतने लोग बैठे हैं ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी के सामने जाकर आप बोल दीजिए सब पता चल गई बा हमरा, घरे बता दे हम। आप केवल इतना बोलिए कि हमको सब पता चल गया है आपके बारे में, घर पहुंचिए हम घर में सब बता रहे हैं। आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने क्या पता चल गया है इसको। केवट जी बोले मैं आपका मरम जान गया हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया आपके साथ जन्म से मैं हूं, लेकिन आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कह रहे हैं कि आपका मरम जान गए। राम जी बोले हमको क्या मालूम कहा जान गए, पूछो कहा जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा केवट जी से कौन सा मरम जान गए। केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं।
बोले हमको भी जनाइए, आप कहाँ जान गए हैं? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना ना हमारा खानदानी काम है। हमारे बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी चलाएं, उनके बाद मैं चला रहा हूं। नित्य सैकड़ों लोगों को हम इस पार से उस पार ले जाते हैं, उस पार से इस पार ले आते हैं। लोग आते हैं, नाव मांगते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज आपके भैया ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक हमारे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी गई है। लक्ष्मण जी बोले ये तो सीधा सीधा बोले हैं, क्या आप अपनी नाव लाएंगे? बोले यही तो बात है, आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव यहां लेकर आओ। और राम जी ने आदेश नहीं दिया है, राम जी ने निवेदन किया है, क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? लक्ष्मण जी बोले दोनों में अंतर क्या है? बोले बहुत अंतर है। आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, गाड़ी लेकर आओ यहां पर, ये काम करो वो काम करो। आज तक जो आया मुझे नौकर बनाता रहा। आज राम जी ने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है, क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? अर्थात राम जी मान रहे हैं कि इस नाव का मालिक मैं हूं। आज तक जो आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं ये मर्म जान गया हूं, मैं लाने वाला नहीं हूं। एगो भोजपुरी के शब्द है नियरा, समझते हैं इसका मतलब का? नियरा मने सामने ना, नजदीक। हाँ, सामने का होता है सोझा, भरत भैया सोझे बोलते हैं ना, आगा सोझा। नियरे मने पास में। केवट जी कहते हैं अरे हम नाही नियारा, हम नाही नियारा। के पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है। का है बाबू? का करती है? मेहरारू बना देती है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था और आपके पांव के स्पर्श से वो पत्थर स्त्री में बदल गया था ना? बोलिए आप लोग, बोलिए कौन बदल गया था? अहल्या मैया। केवट जी बोले वही जादू कहीं हमारी नाव पर चल गया तो हमारी नाव स्त्री बन जाएगी। हम आपको बता रहे हैं राम जी, हमारे घर में हमारे 10-12 छोट छोट लड़का हैं। यही नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है। नाव यदि मेरी चली जाएगी हमारे लड़का सब भूखों मर जाएंगे। प्रभु इतना बड़ा अत्याचार मत करिए। उपाय बता रहा हूं, मैं पांव धोकर जड़ी बूटी निकाल देता हूं, उसके बाद बैठिए, जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो मना कर दिया। हम मांगते, मना करता तो मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता देते। मना कर दिया तो क्या हुआ? मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, मैंने आप कह रहे नाव लाओ, ये कह रहा है नहीं लाऊंगा। मैंने जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़िए। 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस अयोध्या जाइए। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया, सीता को भी मना किया कि आप दोनों मत चलो। आप दोनों मेरी बात माने? नहीं माने ना। आप ही लोग हमार बोहनी बिगाड़े हैं। घर से चलते समय आप लोग ऐसी बोहनी बिगाड़े हैं कि जो मिल रहा है कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है? कुछ भी हो, केवट मेरे भक्त हैं।
लक्ष्मण जी बोले पता तो नहीं चल रहा है देखने से कि आपके भगत हैं। राम जी बोले लक्ष्मण, केवट में भक्ति का दर्शन होगा, केवट में भक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा। केवट हमारे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी आप कौन सी बात कह रहे हैं? आप जो घटना बोल रहे हैं वो केवल एक बार घटी है। एक बार राम जी ने पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यदि जड़ी बूटी होता, पांव में कोई जादू होता, तो दूसरा पत्थर भी बना होता ना कभी। राम जी तो न जाने कितने पत्थरों पे पांव रखे, आज तक कभी दूसरा पत्थर स्त्री में बना? आप लोग बोलिए। तो ये कैसे बन जाएगी नाव? कोई खतरा नहीं है, ले आओ। केवट जी बोले देखिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले हैं, केवल एक पत्थर बना है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा पत्थर बना था, आप बताइए कौन सा पत्थर बना था? बोले अहिल्या जी वाला। ना, अहिल्या जी वाला छोड़िए, मैं बता रहा हूं। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुजी वो कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर पर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां गंगा के किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी दिखाई पड़ गई। मेरी नाव को भी आज राम जी ने उंगली से इशारा कर दिया है। इसका मतलब इशारा हो गइल बा, खतरा आज वो मडराता। हम हत बड़हन खतरा लेवे वाला। हाँ, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं लूंगा। पांव धुलवाइए, उसके बाद आपको पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण जी से केवट जी बोले अच्छा आप बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप लोग बोलिए। पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा प्रभु? ये तो और भी कोमल है, मुलायम है उससे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, केवट जी अपना आर्त भाव सुनाने लगे। प्रभु घर में भोजन नहीं है मेरे, सवेरे पत्तल पर जो जूठा छोड़ के आया हूं ना वही अन्न का दाना बचा है। नाव चलाऊंगा, जो रुपया मिलेगा प्रभु उसी से अनाज खरीद के लेके जाऊंगा, तो रात में बच्चों के पेट में भोजन जाएगा प्रभु। आइए छंद को गाते हैं। हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाहे रह जाएंगे। आप पहले ही क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारे नाव को उद्धार करने आए हैं? वो ब्राह्मणी हो जाएगी, कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, अलग कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहल की जो घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर कहे झंझट में डालना चाहते हैं। लक्ष्मण जी बोले अगर तुमसे झगड़ा ना करे तो? यदि झगड़ा ना करे तो? केवट जी बोले तो फिर पहलकी को क्या बताऊंगा, ये कहां से आ गई? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले हमारी पहलकी से भेंट नहीं खे ना भइल कबो। आप कह रहे कही देना कि पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। जैसे कहूंगा कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो नाव स्त्री बन गई। अगर ऐसा कहेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम 2.5 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। जैसे लक्ष्मण जी बात बोले भरत भैया, केवट जी हाथ जोड़ लिए, बोले लक्ष्मण जी राम जी के समझावल सरल बा, एक बात वाला हम ना बोले। बोला राम जी को समझाना सरल है, इसीलिए समझा रहा हूं। प्रभु पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद जहां कहिएगा पहुंचा दूंगा। राम जी मौन है। केवट जी बोले भाई ऐसा पैसेंजर से तो आज ले भेंटे ना भई रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यदि आपको नहीं धुलाना है पांव तो कहिए मेरे पास दूसरा उपाय भी है। बोले कौन सा उपाय है?
एक शब्द है भोजपुरी में हेल जा, एक का मतलब समझते हैं? हाँ, हेल जा मने हाँ पार हो जा। केवट जी कहते हैं अरे हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए, हेल जा मलिकार। केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जलथाह दिखाई हो जू। किनारे किनारे एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं राम जी, वहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोग आइएगा, मैं पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने कि कमर भर पानी है, कहीं डूब नहीं जाता? केवट जी बोले आगे आगे मैं चलूंगा लाठी लेकर। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर दिए हो, पहले काहे नहीं बताए? चलो ले चलो, वहीं पर ले चलो। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। कब ले चलोगे? रात में, अभी सुबह का 9 बज रहा है। लक्ष्मण जी बोले रात में क्यों ले चलोगे? केवट जी बोले मूर्ख नहीं हूं, अभी सवेरे से बोहनी भी नहीं हुई है मेरी। यदि आपको वहां ले जाकर पैदल पार करा दूं और यदि ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? सब पैसेंजर पैदले पार होने लगेंगे। आप चाहते हैं अपने हाथों अपना रोजी रोटी समाप्त कर ले? दिन भर वेट करिए, रात में मैं लेट नहीं करूंगा, अंधेरा होते ले जाके पार कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले हम कहां लेट कर रहे हैं, अभी धुलाइए, अभी पार उतार दूंगा। दिन में चलना है तो पांव धुलाना पड़ेगा, नहीं तो रात में चलिए बिना पांव धोले पार करा दूंगा। बोलिए क्या करना है? भगवान चुप। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं जानता हूं, एही प्रतिपालौ सब परिवार, नहीं जानो कछु और। आपको एक बात बताऊं, केवट जी बोले राम जी से प्रभु मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता हूं कि नाव चली गई तो दूसरा धंधा करके परिवार पाल लूंगा, नाव गई तो हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, परंतु जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव हमारा रोजी रोटी है प्रभु, ये चली गई तो लड़का भूखों मर जाएंगे हमारे, पांव धुला लीजिए प्रभु, पार पहुंचा दूंगा आपको। भगवान मौन है। केवट जी बोले मैं तब से कह रहा हूं पांव धुला लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है मैं पांव धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा, नहीं धोऊंगा तो अधिक आनंद मिलेगा? लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य सवेरे सवेरे दर्शन करने को मिलेगा। इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या होगा? मत धुलवाइए पांव। यदि आपको पार जाना है तो आप मुझसे कहिए केवट मेरा पांव पखारो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। भगवान इस पर भी नहीं बोले। आपको बताऊं, केवट जी परेशान है कि राम जी आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक उनके मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ केवट भैया गोल गोल घूमने लगे, परिक्रमा लगाकर देखने लगे राम जी को। लक्ष्मण जी बोले तुम कर क्या रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया है कि राम जी बोल काहे नहीं रहे। बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई जेब नहीं है। अब जेब नहीं है इसका मतलब कि हमरे नियर रामो जी आज ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और इनके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो देंगे कहां से? इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना, यही बात है ना।
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान भक्त को दबाव से मुक्त करते हैं। भरत भैया, भगवान भक्त को दबाव से मुक्त करते हैं। ये पहला उदाहरण है जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले, प्रभु फिर से बोल रहा हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा और कसम खा के कहता हूं नाथ, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। बाबा कहते हैं, पद काम